लास्ट टाइम जो हमने किया था इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। जो हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट होम्योस्टेसिस का एक और मेथड कि किस तरह से जो है, पहले तो हमने देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरनल मेंटेनेंस कैसे करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने पहले बात की प्लांट की, अब फिर उसके बाद उसमें देखा हमने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर को, कि एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव करके अपनी इंटरनल कंडीशन जो है नॉर्मल करता है। तीसरा हमने देखना है अब रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। पहले पढ़ा था कहते हैं प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। प्लांट्स बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट के केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उनको ऐसा एज अ वेस्ट अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है, जो कि हार्मलेस होते हैं, वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो कहता है मिसाल के तौर पे कैल्शियम ऑक्सालेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स में और स्टेम्स में। बहुत सारे प्लांट्स के कैल्शियम ऑक्सालेट एक एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट है। जब वो खाना बना रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, तो वो कहता है उस दौरान जो है कैल्शियम ऑक्सालेट होता है, उसको डिपॉजिट कर लेता है क्रिस्टल्स की फॉर्म। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, वो जो फिगर 11.2 के अंदर बता रहा है कैल्शियम ऑक्सालेट नीडल्स इन अ लीफ सेल। ठीक है, वो ये बता रहा है कि कहीं आपने ऐसे पौधे भी देखे होंगे जिसके पत्तों की नोक पर एक कीलनुमा नोकीली सी चीज़ लगी होती है, या कई दफ़ा घास के ऊपर, वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो वो कील बनकर सामने आया होता है। जो अक्सर ऐसे पौधे जो गिरते हैं हाथ लगाने से, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्सालेट क्या होता है उसने कहा। और इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इन ट्रीज, जब दरख्त के अंदर विच शेड देयर लीव्स, जो ईयरली हर साल अपने पत्ते गिराता है और उसकी जगह पर नए पत्ते उगते हैं, तो वो भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं, वो रिमूव करते हैं पत्तों की शेडिंग के जरिए। जब लीव्स गिर रहे होते हैं द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। जब पत्ते गिर रहे होते हैं तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स उन पत्तों के जरिए ये प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे होते हैं। इसमें फिर हमने अगर और एग्जाम्पल्स मजीद पढ़ी और वेस्ट मटीरियल्स कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़े थे। दे आर रिमूव्ड फ्रॉम सम प्लांट्स एज रेसिन्स, गम्स, लेटेक्स। ठीक है, तो इसमें ये नीचे फिगर दी है, कई पौधों के अंदर से जो है वो एक तो मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी कि वो तोरिया का पत्ते को आप ऐसे तोड़ो तो उसमें से दूध सा निकलता है, जिस तरह से दूध यानी दूध होता नहीं, की कलर होता है उसका, की तरह का कलर होता है, वो लिक्विड बेस प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अलावा तो कहते हैं कई पौधों से जो है वो वैक्स निकलती है। लेटेक्स, उसने कहा लेटेक्स क्या है, एक वाइट कलर का मटेरियल होता है जो आपको लेटेक्स फिगर में नजर आ रहा होगा, फिगर 11.3 के अंदर। एक दरख्त को थोड़ा सा कट करते हैं और उसके नीचे एक बाल्टी या एक कोई कोला सा रख देते हैं ताकि उसके अंदर जो है वो वाइट मटीरियल लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है उसका वो इकट्ठा हो जाए, उससे वो रबड़ बनाते हैं। रबड़ बनाने के काम आते हैं लेटेक्स। इसके बाद हमने देखा था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होते हैं प्लांट्स में, इसमें हमने देखा ऑस्मोटिक का क्या मतलब था। मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा रिवाइज करना जा रहा हूँ कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से कहते हैं। हमने ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वही है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर। बस अगर वाटर आ जाए तो ऑस्मोसिस है, वाटर नहीं आ उसमें उसने कहा ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है, जो वाटर की एडजस्टमेंट है, पानी की एडजस्टमेंट है, ये मुख्तलिफ प्लांट्स में किस तरह से होती है। ये भी एक होम्योस्टेसिस का ही अमल है, उसकी मेंटेनेंस है। एक तो ट्रांसपायरेशन से सादा सादा रिमूव हो जाना, एक है पौधे मुख्तलिफ तरीके से बने होते हैं जिसकी
अंदर ऑस्मोटिक पानी की एडजस्टमेंट होती है, उसके मतलब बनावट है हर तरह के पौधे की, उसको उसकी बनावट के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। कौन कौन से पौधे? हाइड्रोफाइट्स, एक्जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। वो कहता है हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स, ये ऐसे पौधे होते हैं विच लिव कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर, जो कंप्लीटली पूरे मुकम्मल तौर पे या फिर थोड़े आधे पानी में और आधे पानी से बाहर जो है वो रहते हैं जिंदा पानी के अंदर। ठीक है, जैसे आपको फिगर 11.4 में पेज नंबर 21 पे नजर आ रहा है हाइड्रोफाइट्स, जैसे फूल जो आपको नजर आ रहे हैं, पत्ते कुछ नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो लेक के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। उसमें उसने कहा सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, इनको पानी की शॉर्टेज कमी तो होती है क्योंकि ये ऑलरेडी पानी के अंदर। दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, तो इनके अंदर तो पानी वैसे ही बड़ा एक्स्ट्रा होता है। वो कहते हैं इसके अंदर मैकेनिज्म ऐसा बना होता है कि स्ट्रक्चर इनका बनावट ऐसी बनी होती है कि ये एक्स्ट्रा पानी ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रख सकते हैं, विच इज पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस वो कैसे करते हैं? वो कहते हैं हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स, हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे इनके जो पानी में रहते हैं इनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। पत्ते बड़े होने से विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, उनके स्टोमेटा यानी पोर्स भी बड़े बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें पोर्स ज़्यादा होने की वजह से उनका ट्रांसपायरेशन रेट भी ज़्यादा होगा ऑन देयर अपर सरफेस। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये खसूसियत इनकी हेल्प्स देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। ये इसकी जो मैकेनिज्म है, जो बनावट है, ये खसूसियत जो है इसकी, बड़े बड़े पत्ते होना इसके, ये इनको एक्स्ट्रा पानी रिमूव करने में मदद करती है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सम सच प्लांट्स आर वाटर लिलीज। वाटर लिलीज जो आपको पेज नंबर 21 फिगर 11.4 में नजर आ रही है, हाइड्रोफाइट्स की वाइट कलर के लिलीज आपको नजर आ रहे हैं, फूल वाइट, इन्हें हम वाटर लिलीज कहते हैं। ये बांग्लादेश का कौमी फूल है, ठीक है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ये पानी के अंदर ज़्यादा पैदा होते हैं। उसके बाद उसने कहा दूसरी किस्म है पौधों की एक्जीरोफाइट्स। कहता है एक्जीरोफाइट्स ज़्यादातर खुश्क इलाकों में, खुश्क माहौल में पाए जाते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट, रेगिस्तानी इलाके जहाँ पे पानी की कमी होती है। अब वो कहते हैं दे पोजेस थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो उनकी पत्तों के ऊपर एक थिक यानी मोटी तय होती है उनकी एपिडर्मस पर, एपिडर्मस बाहर वाली सतह पत्ते की भी और स्टेम की भी। मैंने पिछले लेक्चर में क्लास की क्लास में बताया एपिडर्मस के बारे में, ठीक है। तो एपिडर्मस जो है उसके ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है जो कि प्रिवेंट करती है पानी को बाहर निकलने से, ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि ऑलरेडी पानी पौधे को बड़ी मुश्किल से जमीन से मिल रहा है। पौधा एक ड्राई इन्वायरमेंट में नशोनुमा आ रहा है। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इनके अंदर स्टोमेटा के नंबर भी कम होते हैं ताकि कम से कम पानी का लॉस हो, क्योंकि पानी पहले ही बहुत कम है उनके। फिर उसके बाद कहता है सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स हैव डीप रूट्स, उनके बहुत गहरी जड़ें होती हैं टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल, ताकि मिट्टी से, जमीन से ज़्यादा पानी को अब्सॉर्ब कर सकें। सम एक्जीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स, और कुछ एक्जीरोफाइट्स जो पौधे होते हैं इनके पैरेन्काइमा सेल्स बहुत ज़्यादा, पैरेन्काइमा तो ठीक है। पैरेन्काइमा सेल्स को कहता है कि ज़्यादा होते हैं, इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिनके अंदर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की स्टोर करते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं ये हमने क्लास में पढ़ा। उसके बाद वो कहता है दिस मेक्स देयर स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी। इस तरह से इनके स्टेम्स जो हैं और पत्ते और जड़ें ज़्यादा जूसी होती हैं। एंड कार्ड सकुलेंट आर्गन्स, और इनके आर्गन्स जो हैं वो ज़्यादा सकुलेंट होते हैं। कहने का मकसद है कि उनको अगर आप काटेंगे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो जूस मौजूद होता है कि वो स्टोर हुआ करता है, ठीक है। पानी ज़्यादा स्टोर किया होता है, वो लॉस कम करता है पानी का, ठीक है। जैसे कि उसने मिसाल दी कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। कैक्टस सबसे आम मिसाल है ऐसे पौधों की जो फिगर 11.4 में पेज नंबर 21 में आपको नजर आ रहा है। कैक्टस प्लांट
एक्जीरोफाइट्स के अंदर कैक्टस ही आपको नजर आ रहे हैं। कैक्टस मैंने आपको बताया था कार्टून नेटवर्क में आपने देखा होगा। लेकिन कैक्टस जो कांटे नुमा होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे लगे होते हैं। उसके बाद वो कहता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो पैदा ही समुद्र के अंदर होते हैं या पानी के अंदर, दरिया के अंदर। इस तरह हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी हाइड्रा की क्लास 9 वाला चैप्टर। वो कहता है हाइड्रोफाइट्स लिव इन सी वाटर, की सी वाटर में रहते हैं एंड आर अडॉप्टेड टू सॉल्टी इन्वायरमेंट, और इनकी इन्वायरमेंट सॉल्ट की होती है, याद वाली होती है। Salts enter in the body of such plants due to their higher concentration in sea water. ऐसे पौधों के अंदर नमकियात एंटर होती हैं from higher concentration, बाहर से lower concentration की तरफ। On the other hand, दूसरी तरफ water tends to move out of their cells in the hypertonic solution, जबकि पानी पौधे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। टेंड्स टू मूव, कोशिश कर रहा होता है बाहर निकलने। होता ये है व्हेन सॉल्ट एंटर्स इनटू द सेल, जब नमकियात एंटर हो जाते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर, प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्लांट्स अब ऐसे पौधों में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल करते हैं, यानी नमकियात अब एंटर हो चुकी है अंदर, तो नमकियात अंदर पौधे के सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो गया, मजीद नमकियात अगर उसको चाहिए तो लोअर से बाहर से लोअर से हायर की तरफ मूव करेंगी। दूसरा पानी जो है वो लोअर से हायर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो कहता है व्हेन सॉल्ट एंटर्स इन द सेल्स, सेल्स के अंदर जब सॉल्ट एंटर हो जाते हैं, प्लांट्स कैरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वैक्यूल्स, ताकि वो होल्ड कर सकें अपने वैक्यूल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नमकियात को होल्ड कर सकें। वो बाहर से अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, नीड एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, फ्लोर से हायर की तरफ जब मूव करेंगे तो उनको एनर्जी, ताकत चाहिए होगी। अब उस ताकत, जब वो ताकत कंज्यूम करेंगे, सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट, तो नमकियात भी बाहर नहीं निकल सकती और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए वैक्यूल की, सो द सेल ऑफ वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक, लिहाजा जो थैलियाँ हैं वैक्यूल की वो ज़्यादा हाइपरटोनिक रहेंगी दैट सी वाटर, यानी उसके अंदर नमकियात की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। इस तरह से पानी के अंदर होल्ड में रहेगा, पानी में बाहर नहीं निकल सकता। इन दिस वे, इस तरह से वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ, पानी भी बाहर नहीं निकलता। मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे समुद्र की घास, बहुत सारी जो समुद्र के अंदर घास होती है वो इसी प्लांट्स के अंदर